हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अयोध्या के सर्किट हाउस में मंदिर निर्माण समिति की पहले दिन की बैठक संपन्न हुई, जिसमें श्री रामलला के मंदिर बनने की लागत करीब 1800 करोड़ आई। इस लागत में अभी संशोधन हो सकता है। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में चर्चा के बाद यह लागत सामने आई है। बैठक में 3 बिंदुओं पर चर्चा की गई। तो वहीं राम मंदिर की लागत, ट्रस्ट की नियमावली व मंदिर में लगने वाले अन्य प्रतिमाओं पर गहनता से चर्चा हुई। इस दौरान मीडिया को जानकारी देते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि जब मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तो L&T यह बताने में सक्षम नहीं था कि लागत क्या आएगी। विचार के बाद यह सामने आया कि इसकी लागत 400 करोड़ आ सकती है, लेकिन जब इस पर गहनता से आगे विचार किया गया तो कई बार लागत बदलती रही। 18 महीने जब इसके ऊपर चर्चा हुई तो सामने आया कि इसकी लागत करीब 1800 करोड़ आ सकती है। इसमें भी संशोधन हो सकता है। उन्होंने बताया कि बैठक का मुख्य बिंदु यहाँ महर्षि वाल्मीकि, महर्षि विश्वामित्र व महर्षि अगस्त के साथ निषाद राज व माता सबरी जटायु का सम्मान पूर्वक पूजा के साथ स्थान देने पर चर्चा हुई। ट्रस्ट की नियमावली पर विचार किया गया, जिसमें कई प्रारूप व सुझाव आए। नियमावली को अंतिम रूप प्रदान किया गया। बैठक में ट्रस्ट के अध्यक्ष नित्य गोपाल दास सहित 10 ट्रस्टी उपस्थित थे, जिसमें 4 ऑनलाइन रूप से उपस्थित थे। 15 में से 14 ट्रस्टी उपस्थित थे। वहीं चंपत राय ने बताया कि बैठक में द्वारिका पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य व पुरातत्व बीबी लाल को श्रद्धांजलि दी गई। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान रामायण कालीन स्थलों का चयन करके वहां खुदाई की गई थी, जिसमें अयोध्या में ढांचे के दक्षिण व पश्चिम में खनन हुआ था। उस समय नीचे जो भी आकृतियां हुई उसी प्रकार की आकृतियां उच्च न्यायालय के द्वारा दी गईं। आदेश के बाद खुदाई के बाद उसी प्रकार की आकृतियां प्राप्त हुई हैं। 2 साल से मंदिर के निर्माण का काम चल रहा है। जब काम शुरू हुआ तो लार्सन टुब्रो और भी ये बताने की स्थिति में नहीं था कि क्या खर्च आएगा, लेकिन लार्सन टुब्रो की कानूनी आवश्यकताएं थी। उन्हें बताया जाए कि मंदिर पर कितनी लागत आएगी। हमने तो कभी अपना कमरा भी नहीं बनवाया, तो हम क्या मंदिर के का लागत बताएंगे। कमरा बनाना बहुत दूर है, मैंने तो जीवन में अपनी झोपड़ी भी नहीं बनाई कभी। उनको लिखकर दे दिया गया, हो सकता है मंदिर में 400 करोड़ रुपए खर्च हो जाए। लेकिन जब काम शुरू हुआ तो समझ में आया कि सारा चिंतन आधा अधूरा था। 1 साल बाद विचार हुआ, तब कुछ बदल गया। फिर 18 महीने बाद विचार हुआ तो और बदल गया। आज इस पर बहुत चर्चा हुई और ऐसा लगता है कि शायद मंदिर के काम पर, अन्य बातें नहीं, और इसमें भी हो सकता है दोबारा कुछ संशोधन हो जाए कि मंदिर पर 1800 करोड़ रुपया खर्च आ सकता है। आज इसकी पर्याप्त चर्चा हुई तो ये मैं मानता हूं कि आज की बैठक के 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि वहां भगवान वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र और महर्षि अगस्त्य, निषाद राज, माता शबरी और जटायु, इनके लिए स्थान निर्धारित होगा। उसे सम्मान और उपास पूजा का स्थान दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा
निर्णय जो सर्वसम्मति से स्वीकार हो गया। ट्रस्ट बनने के बाद ट्रस्ट की नियमावली चाहिए। उस नियमावली पर लंबे समय से विचार विमर्श चल रहा था। प्रारूप बना, फिर उसमें लोगों ने सुझाव दिए, ऐसी 3-4 बार हो चुका था। आज नियमावली को अंतिम स्वरूप दे दिया गया। यहां पर 10 ट्रस्टी यहां उपस्थित थे। 4 ट्रस्टी ऑनलाइन उपस्थित थे। ऑनलाइन उपस्थितों में श्री केशव पाराशरन जी सीनियर एडवोकेट, युग पुरुष परमानंद जी महाराज, विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र जी और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि प्रमुख सचिव प्रसाद जी, ये 4 ऑनलाइन उपस्थित थे। अत्यधिक व्यस्तता के कारण भारत सरकार के प्रतिनिधि ज्ञानेश कुमार जी ऑनलाइन भी नहीं आ सके, लेकिन 15 में से 14 ट्रस्टी उपस्थित थे। आज के बैठक के जो मुख्य बिंदु रहे, ज्ञानवापी मस्जिद अंजुमन इंतजामिया कमेटी की याचिका 7 रूल 11 को खारिज करते हुए जिला जज ने हिंदू पक्ष के दावे को सही ठहराया और कहा है कि यह बात सुनने योग्य है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। जिला जज के फैसले के बाद अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। इस फैसले की सुनवाई मामले को लेकर रामनगरी के संतों ने बगावत किया है। हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास का कहना है कि देश में संवैधानिक क्रांति की जरूरत है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विदेशी आक्रांताओं के निशाने हटाए जाने चाहिए। संविधान में आस्था के साथ कोर्ट को साधुवाद आज विजय मिली है। आज खुशी का दिन है। अब मथुरा और काशी के साथ साथ 20,000 मंदिरों को भी विजय हासिल करेंगे। श्री राम जन्मभूमि के रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि मुस्लिम पक्ष की दलील थी, उसको खारिज किया गया और हिंदू पक्ष की दलील को रखा गया और आशा है कि अगली तारीख तक इसकी फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी। तो वहीं जगत गुरु राम दिनेशाचार्य ने वाराणसी श्रृंगार गौरी केस में कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया। देश के साधु संतों में प्रसन्नता है। मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा हिंदुओं की जन आस्था को विखंडित किया गया, उसका पुनरुत्थान का समय आ गया है। मुस्लिम याचिका का खारिज किया गया, स्वागत योग्य है। मुगलों की परंपराओं का समापन होना चाहिए, राष्ट्रीय परंपरा की स्थापना होनी चाहिए। बहुत ही अच्छी बात है जो ज्ञानवापी के संबंध में कोर्ट ने आदेश पारित किया है कि उनको मुस्लिम पक्ष के जो दलील थी उसको खारिज करके और हिंदू पक्ष के दलील को स्वीकार किया है। इससे आशा है कि अगले तारीख तक इसका फाइनल रिपोर्ट हो जाएगा, फाइनल आदेश हो जाएगा और जिसके फलस्वरूप भगवान कृष्ण की जन्मभूमि जिस प्रकार से चल रहा वैसे ज्ञानवापी का है। पहले ही शुरू में विश्व हिंदू परिषद ने जो आंदोलन किया था कि हमको 3 मंदिर चाहिए, काशी, मथुरा और अयोध्या का फाइनल हुआ। राम मंदिर भव्य बन रहा है और यह दोनों फाइनल के मतलब आदेश के करार पर हैं और सारे सबूत वहाँ उपस्थित हैं। निश्चित है कि यह ज्ञानवापी का भी आदेश हिंदू के पक्ष में हो जाएगा। तो मंदिर जो भगवान शंकर का है वह बनने लगेगा। इसलिए ज्ञानवापी के संबंध में जो भी कोर्ट ने कहा है वह स्वागत योग्य है। धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सारी सबूतों को समझ करके कि यह मंदिर है और मंदिर के पक्ष में ही होना चाहिए, इसलिए मुस्लिम पक्ष का जो दलील था उसको खारिज किया और हिंदू पक्ष को शांति की नहीं क्रांति की जरूरत है। वो क्रांति कैसा? संवैधानिक क्रांति।
जिस प्रकार से मोदी जी ने इंडिया गेट से शुरुआत किया, मोदी जी ने कहा कि जो विदेशी आक्रांताओं की जो निशानी है उसको हटाना चाहिए। आप देखिए कि आज सोमवार है, भगवान भोले का दिन है, और आज की शुरुआत देखिए कि जो वर्शिप एक्ट का मामला देकर, और मुस्लिम पक्ष ये कहता था कि नहीं, ये अधिकार हिंदुओं को नहीं है इस कोर्ट जाने का, इस पक्ष को रखने का, लेकिन मैं कोर्ट को साधुवाद दूंगा, संविधान में मुझको आस्था है और आज विजय मिला है और आज खुशी का दिन है। और यही नहीं, मथुरा और काशी के साथ साथ 20,000 मंदिर ऐसे हैं जहां पर हम विजय हासिल करेंगे। ज्ञानवापी मामले पर कोर्ट के द्वारा आज ऐतिहासिक फैसला लिया गया। पूरा देश, पूरा समाज आज इस बात के लिए प्रसन्नता व्यक्त करता है कि जिस प्रकार से मुगलों के द्वारा इस देश में षड्यंत्र करके हमारी जन आस्था और हिंदू के केंद्रों को खंडित विखंडित किया गया था, मुझे लगता है कि उसके पुनरुत्थान का समय आ गया है। और इसी पक्ष में आज कोर्ट ने जिस प्रकार से इस मामले को सुनवाई के लिए जायज माना है और मुस्लिम पक्ष के मामले को निरस्त किया है, ये स्वागत योग्य है। मुझे लगता है कि मुगलों के द्वारा स्थापित की गई परंपराओं का समापन होना चाहिए और राष्ट्रीय परंपरा की स्थापना होनी चाहिए और भगवान भोलेनाथ गौरी के साथ वहां विराजमान होंगे। ये संदेश पूरे देश में जाना चाहिए। अयोध्या जनपद के सोहावल क्षेत्र में स्थित एक सरकारी गौशाला का एक बड़ा मामला सामने आया है। गौशाला पर आरोप है कि यहां पर गौवंश के मरने के बाद चमड़े और हड्डियों को निकालकर बेचा जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ का गौवंशों के प्रति प्रेम जग जाहिर है। साल 2017 में जब यूपी में योगी सरकार बनी तो गौवंशों की सुरक्षा और रक्षा के लिए कड़े नियम कानून बने। हर जिले में गौवंश को आश्रय देने के लिए सरकारी गौशालाओं का निर्माण किया गया। अयोध्या में भी हो रहे अमर्यादित आचरण ने इस पौराणिक नगरी की आध्यात्मिक अस्मिताओं को गहरी ठेस पहुंचाई है। दरअसल इस काम में काफ़ी संख्या में मजदूरों को लगाया गया है। रोजाना गौवंश के मृत शरीर से चमड़े और हड्डियां अलग की जाती हैं और उसके बाद उन्हें सुखाकर ऊंची कीमतों में बेच दिया जाता है, जबकि सरकार का निर्देश है कि मृत गौवंश को गड्ढे में दफन किया जाए। मरने के बाद भी उन्हें काटने या उनके शरीर से चमड़े और हड्डी निकालने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। वहीं सपा के पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने कहा, अगर सीएम योगी सच्चे गौ सेवक हैं तो जिम्मेदार अधिकारियों को जेल भेजें। बता दें कि इससे पहले बैदरापुर सरकारी गौशाला में बड़ी संख्या में मृत पाए गए गौवंशों को ट्रैक्टर से बांधकर खींचने का वीडियो वायरल हुआ था। ग्रामीणों द्वारा जारी किए गए वीडियो में भी साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर यह काम चल रहा है। अब प्रधान से कहने से हम यहाँ ड्यूटी करते हैं। अच्छा, कितना पैसा देते हैं? पैसा तो 4,000 मिलता है। बिजनेस होता है यहाँ, बिकता है या नहीं बिकता है? ये हाँ, यहाँ ही बिकता है। बिकता है ना? कौन करा रहा है ये सब? भैया कितना दिन ये सब करा प्रधान है जैसे। सरकार गाड़ने का आदेश दिया है कि बेचने का? ये तो सर नहीं बता सकते। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो वीडियो अभी आप लोगों ने मुझको दिखाया, जिस तरह से बैदरापुर थाना रवनाही के अंतर्गत जो सरकारी गौशाला है वहां पर जिस तरह से गौ माता की हड्डी बेची जा रही है, उनके चमड़े को बेचा जा रहा है। और ये एक तरफ प्रभु श्री राम की सरकार, प्रभु श्री राम के मानने वालों की सरकार, राम राज्य लाने वालों की सरकार, गौ रक्षकों की सरकार, और उसके बाद ये दुर्भाग्य है कि गौ माता की हड्डी बेची जा रही, चमड़ा बेचा जा रहा है। ये तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में इससे बड़ा घोर अन्याय और पाप नहीं हो सकता। ये एक तो गौ माता चारा, भूसा और पानी के अभाव में दम तोड़ दे रही हैं, और उसके बाद जो है उनकी हड्डी बेची जा रही है, उनके चमड़े का काला कारोबार किया जा रहा है। तो अयोध्या की धरती पर अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था जो बैसिंग की गौशाला है, वहां पर सैकड़ों गाय पड़ी थी, बगैर खाए हुए मर गई थी, उनको जेसीबी खो के गाड़ा जा रहा था। तो लगातार ये तो पूरे प्रदेश में गौ माता की जितनी दुर्दशा भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हुई है उतनी कभी नहीं होगी। लेकिन ये भाषण देंगे तो असली गौरक्षक हैं। देश के सनातन धर्म का ठेका इन्हीं के पास है, गौ माता की सेवा का ठेका इन्हीं के पास है। लेकिन अभी सरकार से अगर सवाल कर लिया जाए कि आपकी नाक के नीचे योगी आदित्यनाथ जी हर हफ्ते अयोध्या आते हैं और मुख्यमंत्री जहां पर हर हफ्ते आते हो वहां पर गौ माता की हड्डी बेची जा रही हो, उनके चमड़े को बेचा जा रहा हो, कारोबार किया जा रहा हो, गौ माता का इससे बड़ा अपमान योगी आदित्यनाथ की सरकार में दूसरा नहीं हो सकता। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं, अगर आप में नैतिकता हो, आप में ईमानदारी बची हो और आप वास्तव में गाय गंगा की सेवा करने वाले लोग हों, तो जो भी इसके दोषी जिम्मेदार हैं उनको
गिरफ्तार करिए, मुकदमा करिए, जेल भेजिए। और जो एक गाय के चमड़े को बेच रहे हैं, उनकी हड्डी को बेच रहे हैं, इस तरह का काला कारोबार अयोध्या की धरती पर योगी आदित्यनाथ जी के अगर संरक्षण में हो रहा है तब तो कोई बात नहीं, अगर संरक्षण में नहीं है, उनका संरक्षण नहीं है, ऐसे ब्लैक मेलरों को, ऐसे अधिकारियों को, ऐसा काम करने वाले लोगों को, तो उन सब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें, जेल भेजें। जिले को सूखाग्रसित घोषित करने की मांग को लेकर सदर तहसील तिकोनिया पार्क में भारतीय किसान यूनियन और राजनैतिक इकाई अयोध्या जिला अध्यक्ष अरविंद यादव के नेतृत्व में अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर एक विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं अपनी मांगों के संदर्भ में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को जिला अधिकारी के प्रतिनिधि दिग्विजय सिंह के माध्यम से 5 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया। उन्होंने अपनी मुख्य मांगों को लेकर कहा है कि अयोध्या जिले को सूखाग्रसित घोषित किया जाए, किसानों के सभी तरह की वसूली पर तत्काल प्रभाव से 1 वर्ष के लिए रोक लगाई जाए, वर्तमान सीजन के सभी तरह के कृषि ऋण पर ब्याज माफ किए जाएं, किसानों के बिजली के बिल माफ किए जाएं, अगली फसल की बुआई हेतु राहत के रूप में प्रत्येक किसान को 10,000 रुपये 1 एकड़ की राहत के साथ साथ निःशुल्क बीज उपलब्ध कराए जाएं, आदि मांग शामिल रही। इस धरना प्रदर्शन में भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक किसान कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष हरनाम सिंह वर्मा जी के निर्देश पर आज हम लोग 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं और धरना देकर अयोध्या जनपद सहित पूरे उत्तर प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया जाएगा कि औसतन से कम बारिश हुई है, किसान परेशान और बेहाल है, इसलिए हमारी मांग को माने, अन्यथा अगर सूखा घोषित नहीं होता है तो हम लोग लखनऊ तक पैदल ही मार्च करेंगे। अरविंद कुमार यादव, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। किसानों की बहुत रहती है लेकिन सरकार सुनती ही नहीं। 2 साल से लॉकडाउन चल रहा है, किसान वैसे बेहाल हो गया है और हमारे इस सीजन में बारिश नहीं हुई है। हमारे पूरे किसान, पूरे उत्तर प्रदेश के किसान परेशान हैं। हम लोग आज अपने प्रदेश के आदेशानुसार हर जिले में उत्तर प्रदेश के यही हम लोग मांग कर रहे हैं, सरकार सूखाग्रस्त घोषित करे और इसीलिए हम लोग आज डीएम साहब को एक ज्ञापन देंगे और यही सुझाव होगा कि ये जिला सूखाग्रस्त घोषित हो। अगर सरकार नहीं मान रही है तो हम लोग इसके लिए यहाँ से लखनऊ के लिए कूच करेंगे, बहुत बड़ा आंदोलन होगा, क्योंकि सरकार हमेशा किसान के हित की सोच रही है। अगर हित की सोचती तो आज किसान बेहाल नहीं होता। और जितने प्रोडक्ट बिचौलिए के हैं आज वो दवाई, बीज, सारे चीज़ महंगे हो रहे हैं और किसान के हमेशा फसल जो है आज MSP गारंटी तक की नहीं दी जा रही है। इसीलिए आज हम लोग यहाँ आए हैं और अभी हम डीएम साहब को एक ज्ञापन देंगे। वरिष्ठ प्रदेश सचिव। ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर कोर्ट के फैसले के बाद पूरे प्रदेश में हलचल बढ़ गई है, जिसको देखते हुए अब रामनगरी में भी सुरक्षा घेरा सख्त कर दिया गया है। इस दौरान आम जनमानस में सुरक्षा की भावना जागृत करने के लिहाज से डीएसपी अयोध्या डॉक्टर राजेश तिवारी ने अयोध्या धाम की सड़कों पर भारी फोर्स के साथ रूट मार्च किया। वहीं डीएसपी डॉक्टर राजेश तिवारी ने बताया है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार शहर में रूट मार्च निकाला जा रहा है और शहर में शांति व्यवस्था कायम रहे, इसको लेकर रूट मार्च किया जा रहा है तथा लोगों को यह संदेश दिया जा रहा है कि अयोध्या पुलिस उनके साथ है, किसी भी दशा में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं बिगड़ने दी जाएगी। दरअसल आज ज्ञानवापी मस्जिद अंजुमन इंतजामिया कमेटी की याचिका 7 रूल 11 को खारिज करते हुए जिला जज ने हिंदू पक्ष के दावे को सही ठहराया और कहा है कि यह सुनवाई योग्य है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। जिला जज के फैसले के बाद अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी, जिसको लेकर अयोध्या पुलिस अलर्ट हो गई है। आज किस मामले को लेकर दर्ज किया जा रहा है? फोर्स लेकर आप शहर में शांति व्यवस्था बनाने के लिए बात करें, क्या मामला है? देखिए, एसएसपी महोदय के अनुसार जनता भी पकड़ के लेकर के शहर में सख्ता बरती जा रही है और एसएसपी महोदय के अनुसार शहर में रूट मार्च निकाला जा रहा है जगह जगह पे। पूरे अयोध्या में आप देख रहे हैं कि काफी बड़ी संख्या में रूट मार्च किया जा रहा है यहाँ पे, जिससे कि शहर में शांति व्यवस्था बनी। अभी किन मार्गों पर आपने रूट मार्च किया है और क्या भावना जागृत किया है आम जनता? देखिए, अब अभी हम लोग कोतवाली से शुरू किया, रखना कई बाजार तक जाएंगे
और पूरे अयोध्या में रूट मार्च किया जाएगा। लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं अयोध्या पुलिस आपके साथ है, किसी प्रकार लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं है। सुप्रसिद्ध दांत का अस्पताल, विदेशी उपकरण द्वारा आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध। डीएस प्रजापति डेंटल क्लिनिक, साहबगंज हैवेल्स शोरूम के सामने, अयोध्या रोड, जिला अयोध्या। दांतों की सफाई अल्ट्रासोनिक आधुनिक उपकरणों के द्वारा की जाती है। पारिये का संपूर्ण इलाज किया जाता है। टेढ़े मेढ़े बाहर व अंदर निकले दांतों को सीधा किया जाता है। रिमूवल तार, फिक्स तार लगाने की सुविधा। लाइट क्योर विदेश मशीन द्वारा टूटे हुए दांतों को सुंदर बनाया जाता है। दांतों में लगे कीड़ों को बिना दांत निकाले रूट कैनल इलाज द्वारा सही किया जाता है। फिक्स दांत लगाए जाते हैं। डॉक्टर रोहित प्रजापति व डॉक्टर शालिनी प्रजापति। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।